Hello, dear students. This is a very crucial time for all SBJ aspirants as the real game is going to start within 1 week. लास्ट मोमेंट पे हालत खराब हो रखी है, बहुत ज़्यादा टेंशन हो रखी है। ऑब्वियस सी बात है, होनी भी चाहिए। क्यों? क्योंकि बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है और इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को अपने मिस नहीं करना चाहते हैं। यही रीज़न है आपकी क्या हो रही है, टेंशन हो रही है और तरह तरह के ख्यालात आपके माइंड में आ रहे हैं। उन सभी ख्यालात को शांत करने के लिए मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ। यहाँ पे जितने भी आपके जो पॉइंट्स चल रहे हैं ना माइंड में, जिसके कारण मोस्ट इंपॉर्टेंटली बात करूं, ये डाउन परफॉर्मेंस आपकी हो रही है। ठीक है, लास्ट मोमेंट पे जाके कि पहले तो मार्क्स बहुत अच्छे आ रहे थे लाइव टेस्ट वगैरह में या मॉक टेस्ट वगैरह में, अब क्या हो रहा है, मार्क्स डाउन हो गए। ये सारी की सारी जो इसकी ये जो एक टाइप से बीमारी लगी है ना आप लोगों को लास्ट मोमेंट में, उसकी जो जड़ है उसके ऊपर ही अपने बात करेंगे। टेंशन मतलब सारी की सारी टेंशन मैं आपकी खत्म कर दूंगा। स्टेप बाय स्टेप पॉइंट टू पॉइंट अपने यहाँ पे बात करेंगे। जैसे कि स्टूडेंट्स की बार बार क्वेरीज आ रही है मेरे पास में, तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बना दी जाए, सबका फायदा हो जाए। तो देखो यहाँ पे जो मैंने पॉइंट्स रखे हैं वहां पे आप देखो, सबसे पहले जो सबसे ज्यादा माइंड में चलने वाला पॉइंट है वो है सेफ अटेम्प्ट्स। स्टेट वाइज सेफ अटेम्प्ट अपने क्या होने चाहिए, उसके बाद में बात करें एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी। ठीक है, उसके बाद ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पे अपने आएंगे, इस बात पे भी पहले इनकी बात करके फिर इस पे आएंगे कि लास्ट मोमेंट पे जाके हमारी परफॉर्मेंस क्या होगी, बहुत डाउन हो चुकी है और मार्क्स हमारे क्या हो चुके हैं, लो मार्क्स हो चुके हैं, मार्क्स बहुत ज्यादा लो होने लग गए। ठीक है, तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद में बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए, ताकि स्पीड के साथ एक्यूरेसी बने। स्पीड भी चाहिए भाई एग्जाम में, बैंक का प्री का एग्जाम है तो प्री में तो स्पीड भी चाहिए, प्लस एक्यूरेसी चाहिए क्योंकि स्केलिंग होती है। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स है ना, ये मैं आपको क्लियर कर दूंगा। सबसे पहले अपने ना सेफ अटेम्प्ट की बात करते हैं कि सेफ अटेम्प्ट अपना कितने रहने चाहिए। सुनो मेरी बात, एक बहुत ही अच्छा पॉइंट मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, सुनना ध्यान से सुनना। जैसे कि अपने किसी भी एक स्टेट के लिए बात कर लेते हैं कि आपके जो अटेम्प्ट होने चाहिए ना, वो गुड अटेम्प्ट की मैं बात करूं कि 70 अटेम्प्ट अपनों ने माइंड में फिक्स कर लिया कि 70 अटेम्प्ट्स जो होने चाहिए वो अपने होने चाहिए किसी भी स्टेट से। ये आपके माइंड ने क्या कर लिया, फिक्स कर दिया। अब सुनो, यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे जो आपका पेपर था, पेपर का लेवल क्या हो गया, थोड़ा सा डाउन हो गया। पेपर का जो लेवल है वो यहाँ पे डाउन हो गया। जैसे ही पेपर का लेवल डाउन होगा तो आपकी स्पीड अपने आप बनेगी। ध्यान से सुनना मेरी बात को, एक बहुत ही शानदार चीज है आपको रियल। देखो एग्जाम ऐसे नहीं होता कि आपको क्या नॉलेज है, क्या बहुत सारी चीजें जरूरी है, एक एनवायरमेंट भी तैयार करना पड़ता है एग्जाम के लिए। अब जैसे मैं थोड़ा सा एक पॉइंट रखता हूँ यहाँ पे, एक पॉइंट बता देता हूँ, पहले ही बता देता हूँ आप लोगों को। जैसे किसी स्टूडेंट का एग्जाम क्या है, दोपहर को 3:30 बजे रिपोर्टिंग है, 3:30 PM पे क्या है उसकी रिपोर्टिंग है। तो मैं बोल रहा हूं आपको माहौल अभी से क्रिएट करना पड़ेगा, अभी से आप माहौल क्रिएट करो। देखो जैसा एनवायरनमेंट चाहिए पेपर पास करने के लिए या एग्जाम का जैसा एनवायरनमेंट, वो अभी से तैयार कर लो, आपको उसकी हैबिट हो जाएगी, आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। बहुत सारे फैक्टर देखने पड़ते हैं, बहुत सारे फैक्टर, ओनली नॉलेज चेकिंग नहीं होती है, बहुत सारी सर्कमस्टेंसेज आपकी वहां पे सिचुएशन वगैरह चेकिंग होती है। मतलब वो एग्जामिनर गेम खेलता है अपने साथ, क्वेश्चन में भी गेम खेलता है। और एनवायरनमेंट बनाना सबसे इंपॉर्टेंट है किसी भी चीज के लिए। एनवायरनमेंट आपने सुना होगा कि कहीं पॉजिटिव एनवायरनमेंट हो तो अपने अंदर पॉजिटिविटी आती है, अगर कहीं नेगेटिव एनवायरनमेंट बना हुआ है तो अपने अंदर नेगेटिविटी आती है। होता कि नहीं होता ये चीज, वही चीज यहाँ पे एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। तो 3:30 PM पे आपका क्या है, रिपोर्टिंग है, इसका मतलब 4:30 पे आपका क्या होगा, पेपर स्टार्ट होगा। पक्की बात। 4:15 पे आप लोग क्या करो घर पे, 4:15 PM पे आप लोग टेबल के पर अपना लैपटॉप पीसी जो भी है या मोबाइल जैसे भी आप कर रहे हो उसको सामने रख लो और बैठ जाओ। 15 मिनट बैठे रहो। 15 मिनट्स आपने क्या करना है, सिर्फ बैठे रहना है और कुछ भी नहीं करना। पूरा माहौल क्रिएट करना है पूरा, कि भाई एग्जाम ही चल रहा है, रियल एग्जाम। और आप अलार्म लगा लेना, टाइमर लगा लेना, कुछ भी लगा देना। जैसे 4:30 होता है, 4:30 होते हैं, उसी टाइम पे क्या कर दो, आप अपना पेपर स्टार्ट कर दो। जो मॉक टेस्ट वगैरह जो भी आप लाइव वगैरह जो भी कर रहे हो ना, टेक्स्ट बुक, ऑली बोर्ड, गाइडली वगैरह कहीं से भी कर रहे हो, ठीक है, तो वहां से 4:30 पे आप अपना पेपर स्टार्ट करो, जब आपका ये टाइम है। अगर 8 AM का टाइम है तो क्या करो, 9 AM पे 1 घंटे बाद आपको पता है पेपर स्टार्ट होगा, तो आप 8:45 पे बैठ जाओ। 15 मिनट बैठे रहो, बस 15 मिनट बैठे रहो। क्यों 15 मिनट क्यों बैठना है, क्योंकि तरह तरह के ख्यालात आते हैं उस टाइम पे। जब अपने पहले पहुंच जाते हैं, वो टाइमर चलता है तो अलग अलग विचार आते हैं माइंड में, उनको शांत करना सीखो। सिर्फ यही माइंड में आना चाहिए
कि पेपर फोड़ना है, पेपर फोड़ना है, पेपर फोड़ना है। आप लोगों की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, उस टाइम ये सोचते हो अगर नहीं हुआ तो ये हो गया तो वो हो गया, तो मतलब बहुत सारी नेगेटिव चीजें सोचते हो आप। और नेगेटिव चीजें जैसे जैसे सोचोगे माइंड में क्या होगी, नेगेटिविटी जनरेट होगी, एनवायरमेंट आपका पूरा चारों तरफ का नेगेटिव हो जाएगा, पेपर फेल हो जाएगा। इसलिए वहां पे पॉजिटिव चीजें सोचो कि मैं आराम से क्रैक कर दूंगा, ऐसे रीजनिंग आई तो ऐसे उड़ा दूंगा, उसको ऐसे उड़ा दूंगा, मतलब उस तरीके से कैसे एग्जामिनर पूछता है उसको कैसे टैकल करूंगा, क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, स्टक होता दिखूंगा तो एकदम से स्किप करूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, फोड़ दूंगा, तोड़ दूंगा, मरोड़ दूंगा, जो भी है वो माइंड में सेट करते जाओ, माइंड को पॉजिटिव बनाते जाओ, कॉन्फिडेंस जनरेट करते जाओ, पेपर निकल जाएगा, ये श्योरिटी है। ठीक है, एक तो ये माहौल जनरेट करना है। उसके बाद में अपने उसी पॉइंट पे आते हैं वापिस से, जो अपने बात स्टार्ट की थी, क्या कि लेवल क्या हो गया, थोड़ा पेपर का डाउन है। अब आपने माइंड में क्या सेट कर रखा था कि 70 अटेम्प्ट करने थे, पेपर का लेवल डाउन हुआ, आपके अटेम्प्ट स्पीड में हो रहे हैं, आप टाइम के अकॉर्डिंग देखो, जो टाइम चल रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको पता लग गया कि मेरे अटेम्प्ट तो ज्यादा जाएंगे। अब यहाँ पे हो सकता है आप क्या करो, अपनी स्पीड को थोड़ी डाउन कर लोगे, क्या है एक्यूरेसी को बढ़ा लेते हैं, मतलब एक्यूरेसी हो सकती है वो उस पॉइंट पे सही आ रही थी, फिर आपने थोड़े से डाउन हो जाए कि मतलब जो अटेम्प्ट आपने सोचा नहीं उससे तो ज्यादा ही होने वाले हैं या उतने तो होने ही वाले हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पॉइंट, एक ना एक पॉइंट पे क्या होगा, आपकी थोड़ी सी जो स्पीड है ना इस चक्कर में, वो स्पीड आपकी क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। और स्पीड डाउन होगी इसका मतलब कंपटीशन से आउट हो गए आप। एक नेगेटिव पॉइंट ये सोचने का। दूसरा, पेपर का लेवल क्या हो गया, हाई हो गया, पेपर का लेवल हाई हो चुका है, और जैसे पेपर का लेवल हाई हुआ तो कैसे खराब हो गए कि भाई हमने तो 70 अटेम्प्ट करने की सोची थी, लेकिन यहां तो हमसे अटेम्प्ट हो नहीं रहे, 60 पे ही अपने अटक रहे हैं, इतने अटेम्प्ट नहीं हो रहे। ओवरऑल आप देखो, पहले आपको टाइम के अकॉर्डिंग पता लग जाएगा कि टाइम चल रहा है उसके अकॉर्डिंग, भाई इंग्लिश में इतने अटेम्प्ट होने थे, मैंने रीजनिंग में इतने सोचे थे, क्वांट में इतने सोचे, उसके अकॉर्डिंग 70 मैंने सोचे थे, उतने नहीं अटेम्प्ट हो रहे हैं, तो क्या होगा आपके अंदर नेगेटिविटी, मतलब माइंड हल्का सा भी देखो वो 1 आवर है ना, 1 आवर यानी वो 60 मिनट्स है, वो आपका करियर पूरा डिसाइड कर देगा कि आपने पूरे साल क्या पढ़ा और 60 मिनट्स में आपने क्या किया। ये जो लास्ट का क्रूशियल टाइम है ना अभी जो चल रहा है, ये सबसे खतरनाक चीज है। पूरे साल आपने क्या पढ़ाई की और ये क्रूशियल टाइम आपने गंवा दिया, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। पूरे साल आपने हो सकता है उतने अच्छे से तैयारी ना की हो, लेकिन इस क्रूशियल टाइम में आपने डेडिकेशन के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ इस टाइम को यूटिलाइज कर लिया, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बात समझ में आई? तो ये जो आपके 60 मिनट्स इसमें आपके कम, आपको लगा कम होते हैं, तो आप क्या हो गए, नेगेटिव हो जाओ, आप सोचोगे अरे मर गए यार, अब तो मैंने जो सोचे वो मेरे टर्म, क्योंकि माइंड तो सेट था अपना, माइंड घर से जो सेट करके वही रहेगा, एकदम से फ्लक्चुएशन आएगा पेपर में, मान लो एकदम से चेंजेस आएंगे, जो आप सोच के उसके एक्सपेक्टेड फॉर्म में अनएक्सपेक्टेड फॉर्म में कोई चीज आ गई, तो एकदम से माइंड क्या हो जाएगा, वहीं पे चक्री खा जाएगा अपना माइंड, आई बात नहीं, वहीं पे स्टक हो जाएगा माइंड, और माइंड स्टक हो गया, पेपर फिर फेल हो गया। इसमें भी फिर से क्या हो गया, हाई लेवल पे कम अटेम्प्ट होते दिखे, आपने क्या सोचा, अजीब सी घबराहट होगी, मीठा मीठा दर्द स्टार्ट होगा, पता नहीं क्या होगा, हाथ कांपने लग जाएंगे, मतलब होगा ही नहीं, पेपर फिर गया। तो दोनों ही केस में क्या है, ये जो चीज है वो क्या है, नेगेटिव है। एक पॉइंट ये बन गया, इसका मतलब ऐसा सोचना ही क्यों। उसके बाद इसी के साथ पॉइंट बन जाता है अपना क्या, एक्सपेक्टेड कट ऑफ का। माइंड में कट ऑफ लेके जाओ स्टेट की, कोई डिफाइन नहीं कर सकता, कट ऑफ के बहुत सारे फैक्टर होते हैं कट ऑफ के लिए। कट ऑफ के लिए ये भी देखना होता है कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने जा रहे हैं, कहाँ पे कितने कैंडिडेट्स जा रहे हैं, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, जो नंबर है उनकी वो डिसाइड करती है, और नंबर ऑफ कैंडिडेट्स के साथ क्वालिटी ऑफ कैंडिडेट्स भी होती है, कि आपके साथ में जो कैंडिडेट्स है उनकी क्वालिटी कैसी है। ठीक है, शिफ्ट वाइज भी डिपेंड करता है, आपके अटेम्प्ट करते हैं शिफ्ट वाइज डिपेंड, बहुत सारे फैक्टर होते हैं। आपकी पहली शिफ्ट में किसी ने पेपर दिया, उसका थोड़ा इजी था, उसने अटेम्प्ट 80 कर दिए, आपकी शिफ्ट में टफ आ गया, आपसे 60 नहीं हो रहे, आप वहीं पे बौखला जाओगे कि ये क्या हो गया, क्योंकि उस टाइम पे अपने को ये नहीं पता होता कि पेपर का लेवल कैसा है। उस टाइम पे सिर्फ यही होता है कि सिर्फ पेपर मेरे सेट नहीं हो रहा और सभी के सेट हो रहा है, लेकिन सेट वो किसी के नहीं होता क्योंकि वो सबके लिए टफ है। लेकिन पॉइंट क्या है कि बस मैं ही नालायक हूं, खुद को ही कोसना, सबसे ज्यादा पहले खुद से प्यार करना सीखो। है क्या बात सुने, खुद को ही कोसे जा रहे हो कि मैं नालायक हूं, मैं नालायक हूं, मैं नालायक हूं, तो गया आपका पेपर, कुछ नहीं बनने वाला उसके अंदर। ठीक है, उसने क्या अटेम्प्ट किया उसको मत देखो, आपका पेपर कैसा है, बाहर आने के बाद पता लगता है कि अच्छा अटेम्प्ट कम होने थे क्योंकि टफ था, आप वहीं पे खत्म हो जाते हो, क्योंकि उस टाइम पे सिर्फ आपको ये दिखता है कि जो कुछ हो रहा है वो मेरे साथ हो रहा है, जो आपके साथ हो रहा है ना वो सबके साथ हो रहा है। आई बात समझ में? इस चीज को मत देखो, या तो बात ही मत करो किसी जब तक आपका पेपर ना हो, या फिर इसको बोधरेशन लो ही मत। देखो सिलेक्शन इतना टफ नहीं है, आप कट ऑफ वगैरह देखना कैसी जाएगी, बैंक में सिलेक्शन लेना टफ नहीं है, बिल्कुल भी टफ नहीं है। अगर सिलेक्शन लेना टफ होता तो बिना तैयारी के लोगों के पेपर, मतलब इतनी अच्छी तैयारी नहीं होती फिर भी वो सिलेक्शन ले, जैसे मैंने IPS PO मेंस निकाला है, इंटरव्यू कॉल हुई है। ठीक है, तो इसमें अपने बात करें तो क्या है,
मैं इंग्लिश करवाता हूँ, मैथ्स रीजनिंग प्रैक्टिस नहीं है, हाँ कोर है, कोई दिक्कत नहीं है, बीटेक है, लेकिन प्रैक्टिस नहीं है, फिर भी किया है ना, तो वही प्लस चीज है। माइंड रिलैक्स होना चाहिए। मैं चेकिंग की फॉर्म में जाता हूँ, मैं ऐसे नहीं सोचता कि हुआ ना तो क्या होगा। आप ये सोच लेते हो हुआ ना तो क्या होगा, वहीं से आप खत्म हो जाते हो। क्यों सोचना है यार, ऐसे सोचोगे आपको पता है हुआ नहीं, ऐसा सोचोगे तो परफॉर्मेंस तो डाउन होनी है। इससे अच्छा सोचो ही मत, जी कर आओ पेपर को, फोड़ के आएंगे, चेक करने जा रहे हैं, बस क्या फर्क पड़ता है। वो 60 मिनट्स जी लो बस पेपर को, 60 मिनट्स जी गए तो आपका पेपर निकल जाएगा। तो इसको भी माइंड में मत रखना, क्योंकि कट ऑफ डिसाइड करके जाओगे तो आप अपने माइंड की अपर लिमिट को डिसाइड कर लेते हो, वहां पे लिमिटेड कर दिया माइंड को, और जैसे माइंड को आपने लिमिटेड किया इसका मतलब फेल, पेपर पक्का फेल हो जाता है। आई बात सुने, आपने सुना होगा अपने बोलते स्कूल वगैरह में, या पेरेंट्स बोलते थे, टीचर्स वगैरह कभी बोलते थे कि कम से कम आप 90% की उम्मीद रखो तो आपके 80% तो आ ही जाएंगे। ऐसे बोलते थे ना, तो 90% के अकॉर्डिंग काम करोगे तो आपके 80% तो आ ही जाएंगे। ये बात वो बोलते क्यों बोलते थे, बुजुर्ग बोलते थे, सभी बोलते थे ना ये बातें क्यों बोलते हैं? ये इसलिए बोलते हैं क्योंकि 90% की उम्मीद रखोगे तो आपने अपने माइंड का जो लिमिट है वो अपर कर दी, और अपर कर दी तो क्या है, नीचे की चीजें सारी क्लियर हो जाएगी। इसलिए माइंड को बाइंड मत करो, माइंड को अगर बाइंड करोगे तो पेपर फेल हो जाएगा। ये रियलिटी है, मैं सेल्फ एक्सपीरियंस की फॉर्म में बता रहा हूं आप लोगों को, स्टूडेंट्स के भी एक्सपीरियंस है मेरे पास। आई बात नहीं, अब बात आती है स्टेट वाइज क्या अटेम्प्ट, भूल जाओ किसी स्टेट से अप्लाई किया, ऐसे ही सोचो होम स्टेट से अप्लाई किया, ऐसे ही ना सोचो, ऐसे सोचो जो सबसे टफेस्ट कट ऑफ वाला स्टेट है ना वहां से अप्लाई किया है। माइंड सेट कर लो, लग जाओ, क्योंकि पेपर तो जहां से आपने अपने होम स्टेट से अप्लाई किया होगा, जहां से मतलब एग्जाम सेंटर वगैरह आपने, तो वहीं पे होना है। तो यही सोचो कि जहां एग्जाम सेंटर है वहीं से अप्लाई किया है, बस माइंड में इस बात को क्या कर लो, सेट कर लो, भूल जाओ कहां से अप्लाई किया है। जो बाद में फाइनल सिलेक्शन होगा उसके बाद अपने आप पता लग जाएगा कहां से अप्लाई किया है। तो ये बातें सोचो ही मत, यानी अपना मैक्सिमम दो। देखो आपकी जो स्पीड है उस स्पीड से ज्यादा आप भाग सकते हो क्या? जितनी आपकी स्पीड है उस स्पीड से ज्यादा भाग सकते हो? नहीं भाग सकते। ठीक है, आपकी जो एक्यूरेसी है उससे ज्यादा एक्यूरेसी भी नहीं ला सकते। फालतू की चीजें सोचोगे तो ये डाउन हो जाएगी और ये भी डाउन हो जाएगी, यानी सिलेक्शन से दूर चले जाओगे। तो इनको सोचना है क्या, आप अपना 100% दो, अपनी 100% स्पीड, अपनी 100% एक्यूरेसी। आप जितना तेज, आप दौड़ कर देख लो, अभी है ना प्रैक्टिकली कर लो, दौड़ कर देख लो, जितना तेज आप दौड़ सकते हो उससे ज्यादा तेज दौड़ने की कोशिश करना। एकदम से क्या हो जाएगा, आपकी सांस फूलने लग जाएगी, ऐसे खतरनाक वाला दर्द उठेगा एकदम से, नहीं कर सकते। आपने जितनी स्पीड आपने बना रखी है उस स्पीड पे ही आप जा सकते हो, उससे ज्यादा नहीं जा सकते। तो फालतू चीजें क्यों सोचना, आराम से सिलेक्शन ले जाओगे, बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी। इन फालतू की चीजों में खत्म मत कर लेना। यही सोचो मैंने अपने होम स्टेट से अप्लाई किया है, मैंने टफेस्ट स्टेट से अप्लाई किया, और मोस्ट इंपॉर्टेंट मुझे ऑल इंडिया लेवल पे टॉप करना है। बस ऑल इंडिया लेवल पे मुझे SBI जे टॉप करना है, ये माइंड में सेट कर लो, और उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी करो, उसके अकॉर्डिंग चीजों को करो। बात समझ में आई? ये माइंड सेट होना चाहिए मैक्सिमम का, कि जिस भी स्टेट से अप्लाई किया उसको टॉप करूंगा, यानी मेरा नंबर नहीं कटना चाहिए एक भी। जितने मैं अटेम्प्ट करूं एक नंबर नहीं कटना चाहिए, एक नेगेटिव नहीं होना चाहिए, मेरी एक्यूरेसी 100% होनी चाहिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। आई बात समझे? तो नॉनसेंस चीजें, ये चीजें ही सिलेक्शन रोकती है। आपने देखा होगा आपके साथ में ऐसे ऐसे बच्चे सिलेक्ट हो जाते हैं जो बिल्कुल एवरेज थे, क्यों? उनको पता है हम एवरेज हैं, कोई दिक्कत है, हम हमारा 100% दे के आते हैं, उसके अलावा हम कर क्या सकते हैं, तो सिलेक्शन ले जाते हैं। तो ये तो रही अटेम्प्ट की बात, तो अटेम्प्ट को माइंड में रखना ही नहीं है, अपना 100% दे के आओ, सिलेक्शन ले जाओगे। मेरी बात मान लो, रियलिटी बता रहा हूँ आपको, खुद को रियलाइज हो जाएगा। उसके बाद में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैं बात करूं वो यहाँ पे पॉइंट है, वो क्या है, इंप्रूव करना है लास्ट मोमेंट डाउन परफॉर्मेंस। सर पहले तो परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, शानदार नंबर आ रहे थे, एकदम से मार्क्स क्या हो गए मेरे, डाउन हो चुके हैं, लो हो चुके हैं। कैसे कैसे? सर मैं तो इतना सोचता भी नहीं, फिर भी अपने आप हो रहे हैं, नहीं पता लगता, अंदर ही अंदर एक टेंशन चल रही है आप लोगों को। ठीक है, वो चीज ही टेंशन जो है वही आप लोगों को क्या कर रही है, यहाँ पे खराब कर रही है। तो ये जो टेंशन है इसको दूर करो। कैसे दूर करो? आपके मार्क्स डाउन हो रहे हैं या लास्ट मोमेंट आ गया, एकदम से लग रहा है कि पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, दिमाग लगाना थोड़ा सा, माइंड को सेट कर। पॉजिटिव सोचने के तरीके होते हैं, हर कचरे से भी पॉजिटिविटी निकाल लेते हैं पॉजिटिव जो लोग होते हैं। हर चीज को क्या सोचो, पॉजिटिव वे में सोचो। आप कहीं रेगिस्तान में गए, बहुत ज्यादा तेज प्यास लगी है, आधा गिलास पानी दिया आपको, आपने क्या आधे गिलास पानी का क्या करूं, फेंक दिया, कोई मतलब ही नहीं है, इससे क्या प्यास बुझ जाएगी मेरी, इतनी खतरनाक प्यास लगी हुई है, मतलब आप मर गए। आधा गिलास पानी आपको दिया, आपने बोला वाह यार आधा गिलास पानी तो मिल गया, आगे की आगे सोचेंगे इससे थोड़ा जितना
थोड़े टाइम तक अपने सर्वाइव कर सकते हो, वो तो सर्वाइव करें। तो नेचर है वो अपने आप रास्ता देती जाती है आपको, अपने आप रास्ता, जिसको भगवान बोल देते हो आप लोग, ठीक है, वो अपने आप नेचर क्या है, आपको रास्ता दिखाती जाती है। आपने उतनी एनर्जी ली, उसका आपको बेनिफिट मिलेगा, आगे के लिए सर्वाइवल बन जाएगा, आगे कुछ और ऑप्शन मिल सकता है। इसलिए ना हमेशा पॉजिटिव रहो। अब जो लास्ट मोमेंट पे जो सिचुएशन आपकी है ना, वो ही दूसरों की है। आप ना मानो अगर मेरी बात को, तो आप है ना 2-4 अपने साथियों से पूछ कर देख लेना, सारे यही बोलेंगे भाई सबकी हालत खराब है। बस इसी पॉइंट को माइंड में सेट करो। क्या हुआ कि हमारा जो कंपटीशन है वो क्या हो चुका है, डाउन हो चुका है, क्योंकि सारे के सारे क्या है, टेंशन में चले गए। सारे स्टूडेंट्स क्या है, मेरे साथी भी चले गए, मैं जा रहा हूं इसका मतलब वो भी जा रहे हैं, तो सारे के सारे टेंशन में चले गए। चलो फायदा उठाते हैं इस सिचुएशन का, आप हो जाओ पॉजिटिव उनकी नेगेटिविटी से। जो दूसरे कैंडिडेट्स हैं उनकी नेगेटिविटी से आप लोग पॉजिटिव हो जाओ, और पॉजिटिव लो कि उनका माइंड करप्ट हो चुका है, खराब हो चुका है, लास्ट मोमेंट में जाके बस इस सिचुएशन का फायदा उठा ले। ऐसे खुश हो जाओ, हंसो, वाह यार मजे आ गए, हो गया सिलेक्शन, हो गया सिलेक्शन, बोलकर देखो। रियलिटी है अपने आप पॉजिटिव एनर्जी जनरेट होगी, पॉजिटिव वाइब्स आनी स्टार्ट होगी आपको, और आपकी परफॉर्मेंस एकदम से बढ़ जाएगी। आई बात सुने। उसके साथ ही एक और बात करते हैं जो इसके ही साथ कनेक्ट होती है, बेस्ट स्ट्रेटेजी। कि हमारी बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, स्पीड प्लस एक्यूरेसी आए। आप पेपर कर रहे हो, चाहे लाइव कर रहे हो, चाहे कैसे भी पेपर कर रहे हो, उन पेपर्स में आप जो कर रहे हो, उस पेपर को करने के बाद या टेस्ट को करने के बाद उसका कंप्लीट एनालिसिस करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। कंप्लीट एनालिसिस का मतलब कंप्लीट एनालिसिस, हर एक पॉइंट को सबसे पहले काम करना है आपने किस पे, अपने नेगेटिव पे, जो आपके नेगेटिव हो रहे हैं उन पे काम करना। उसके बाद अनअटेम्प्टेड जो आपके हैं उन पे काम करना। नेगेटिव पे काम करोगे तो उसके साथ में एक नोटबुक बना लेना, एक नोटबुक साथ में जरूर रखना, ठीक है, एक नोटबुक तैयार कर लेना, उसमें लिख देना माई मिस्टेक्स, मेरी गलतियां। ये चीजें रोकती है अपना सिलेक्शन। कॉन्सेप्ट अपने सबके क्लियर हैं, लेकिन जो रोकता है वो क्या है, ये रोकती है अपने को चीजें। अपनी कमियों पे काम कर जाओगे तो परफेक्ट बन जाओगे, कमियां खत्म करते जाओ, परफेक्शन की तरफ चलते जाओगे, सिलेक्शन की तरफ जाते जाओगे, सिलेक्शन आपके बिल्कुल पास में आ जाएगा। इसको लिखो। कई बार क्या होता है, जैसे पजल उल्टी पढ़ ली, इंग्लिश में इनकरेक्ट फाइंड आउट करना था, करेक्ट फाइंड आउट कर दिया, करेक्ट फाइंड आउट करना था, इनकरेक्ट कर दिया, ऑप्शन को उल्टा सीधा पढ़ लिया। जो आपके एरर वगैरह में दिए होते हैं, ए स्टार्ट में, बी स्टार्ट में, कई बार पीछे दिए होते हैं, तो इनको उल्टा पढ़ लिया। बहुत सारी गलतियां हैं जो आप बाद में देखते हो तो आप ऐसे सोचते हो, आपको ऐसे लगता है कि और ये नॉनसेंस गलती मैं कर सकता हूं। उन गलतियों पे, उन नॉनसेंस चीजों पे काम करना शुरू कर दो, और इस नोटबुक पे काम करना शुरू कर दो, अपनी कमियों पे, आपका सिलेक्शन हो जाए। रोक तो यही रही है ना, नेगेटिव क्यों हो रहे हैं आपके, आपको आता नहीं है इसलिए नेगेटिव होता है कि, पहले तो मुझे ये बताओ। आता नहीं है इसलिए नेगेटिव नहीं होता, गलत करते हो इसलिए नेगेटिव होता है। आता नहीं होता तो अटेम्प्ट ही नहीं करते आप लोग। अटेम्प्ट करने के इसका मतलब वो चीज आपको आती है, उससे आप फैमिलियर हो, परिचित हो उस चीज से, तभी तो उसको अटेम्प्ट करने जा रहे हो। तो अटेम्प्ट करने उसको गए और फिर भी आपके क्या हो रहे हैं, नेगेटिव हो रहे हैं, इसका मतलब क्या है, गलत कर दिया आपने, गलत सोच लिया उसको। वही तो गलतियां हैं, मिस्टेक्स। आती हुई चीजें ही तो गलत होती हैं, जो आता ही नहीं है वो गलत होगा कैसे, वो तो अपने साथ कनेक्टेड ही नहीं है, वो तो अपने करेंगे नहीं, उसकी तरफ तो जाएंगे ही नहीं, तो वो गलती कहां पे होगी, जब करने जाओ किस चीज को, और करने किसको जाते हो, जिसमें कॉन्फिडेंस होता है या पता होता है कि इसको मैं कर सकता हूं, वहां पे गलतियां होती हैं, उन पे काम करो। आपने देखा होगा, आप सॉल्यूशन करते हो, सारी चीजें करते हो, आपने ये चीजें देखी होगी कि आपका क्या होता है कि जो मिस्टेक्स होती है, सिली मिस्टेक्स होती है कि और ऐसी गलती मैं कैसे कर सकता हूं, बस उन कमियों पे काम करो, सिलेक्शन हो जाएगा। ये बेस्ट स्ट्रेटेजी है। नेगेटिव पे काम करोगे तो कमियां पता लगेगी, उसके बाद में अनअटेम्प्टेड पे काम करोगे, दोबारा से या रीअटेम्प्ट करो, मोड आता है रीअटेम्प्ट का आजकल टेस्ट सीरीज वगैरह में। अनअटेम्प्टेड पे काम करोगे ना, तो वहां पे सबसे शानदार पॉइंट क्या बनेगा, अनअटेम्प्टेड का। वहां पे आपको पता लगेगा कि अगर उसकी जगह में ये टॉपिक उठाता तो मेरी स्पीड बनती और टाइम से कंप्लीट हो जाता, थोड़ा टाइम बचता मेरे पास, या फिर पेपर पूरा हो जाता। इन चीजों पे काम करोगे तो इस तरीके से काम करो, उस स्ट्रेटेजी को फॉलो करो, और फिर उसी के अकॉर्डिंग, अपनी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग पेपर में चले जाओ, हो जाएगा सिलेक्शन। टफ नहीं है सिलेक्शन, टफ नहीं है, बस नॉनसेंस चीजें बंद कर दो, अपना कर्म करो, रिजल्ट मिलेगा आप लोगों को। फालतू चीजें मत सोचो। देखो जितनी फालतू चीजें सोचोगे, यहाँ जा रहे हो, वहां जा रहे हो, सेल्फ अटेम्प्ट के लिए जा रहे हो, कोई बोल रहा है इतने अटेम्प्ट करो, कोई करेंगे, सारे करेंगे। आपको देखो यूट्यूब पे बहुत चीजें मिलती है, बहुत चीजें मिलती है, उस पर अपने बात ही नहीं करेंगे। आप अपने पे काम करो, ये फालतू की चीजें छोड़ दो, सिलेक्शन ले जाओगे। सिर्फ अर्जुन की तरह चिड़िया की आंख दिखनी चाहिए,
सिर्फ SBI जे मतलब जे। उसके बाद जो क्वेश्चन आपके सामने उसी पे काम करो, दूसरों को माइंड में मत रखो। सेक्शन सबमिट हो गया, उस पर नहीं ध्यान, वो गया। अब जो सामने उसको जियो, पास्ट को छोड़ो, पास्ट था वो गया, पास्ट पे फोकस मत करो, पास्ट पे फोकस, पास्ट का रोना रोओगे ना मर जाओगे सीरियसली, ठीक है। सिर्फ किस पे, प्रेजेंट को खुलकर जियो। प्रेजेंट क्वेश्चन, प्रेजेंट सेक्शन आपके सामने है और ये प्रैक्टिस आपको अभी से करनी पड़ेगी। पेपर करो तो बार बार खुद को बोलो कि मैं आराम से कर सकता हूं, जब दूसरे कर सकते हैं मैं क्यों नहीं कर सकता। चीजें मेरी सारी क्लियर है, सारी चीजें मैंने कर रखी है, प्रैक्टिस है मेरी, मैं क्यों नहीं कर सकता, आराम से कर सकता हूँ। ये सोचो, बार बार सोचो। ये 7-8 दिन, जो 6-7 दिन बचे हैं, वैसे कईयों के पास शिफ्ट ज्यादा आगे भी है, 22 को उनके पास मतलब 6 दिन ही नहीं बचे, ठीक है। तो वो लोग क्या करो, ये बार बार सोचो, आप पेपर करते टाइम ये सोचो, बार बार सोचो, बार बार सोचोगे ना तो अपने आप पॉजिटिविटी जनरेट हो जाएगी। पॉजिटिविटी जनरेट हो गई, सिलेक्शन भी हो जाएगी। इतनी बात समझ में आई? आई थिंक इतना क्लियर हो गया सब सभी के। बस इन जो मेरे पॉइंट्स मैंने आपको बताए, इन पे काम कर लो, आराम से सिलेक्शन है, ठीक है। और इंग्लिश के लिए अपनी चल ही रही है प्रैक्टिस वाली, ठीक है। प्ले लिस्ट में जाओगे सबसे ऊपर मिलेगी, ठीक है। जो मेमोरी बेस्ड पेपर है वो अपने चल रहे हैं, वहां से आप टेक्निक पकड़ लो कैसे यूज करते हैं। प्ले लिस्ट में चले जाना, मेमोरी बेस्ड वाले जो मैं करवा रहा हूँ, टेक्स्ट बुक के करवा रहा हूँ स्पीड में, मतलब किस तरीके से अटेम्प्ट करना है उस पर काम करो, उस तरीके से करते रहो, उसको बार बार करोगे ना और सेम टेक्निक वहां एग्जाम में अप्लाई कर देना, इंग्लिश में नंबर बन जाएंगे, इंग्लिश रोकेगी नहीं। तो आई थिंक इतना सभी के क्लियर हो गया होगा। तो ये जो मेन पॉइंट है अपने, जिस पे अपनी बात हो रही थी, वो आई थिंक आपके समझ में आ गए होंगे। अब फिर भी आपको कोई डाउट रहता है, कोई और नेगेटिविटी वगैरह आती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं उसके ऊपर भी आपको बता, ठीक है। पेपर में जाने से पहले एक बार और अपने तरीके से आपको बता दूंगा, टिप्स वगैरह दे दूंगा कि किस तरीके से चीजों को करना है। आराम से सिलेक्शन करोगे, आराम से, कुछ मत सोचो, बस बिंदास हो, माइंड को बाइंड मत करो और शुरू हो जाओ, आराम से चीजें उड़ा दोगे आप, दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो आया समझ में? इन चीजों पे काम कर लेना, सिलेक्शन आपके हाथ में होगा, जॉब आपके हाथ में होगी, ये श्योरिटी है। ऑल द बेस्ट।